आपकी निंदा की और आपने भी उसकी निंदा करना शुरू कर दिया, तो आपका हिसाब किताब चुकता हुआ नहीं। कैसे चुकेगा? कैसे चुकेगा? आपको कोई नेगेटिव दे, आपकी इंसल्ट करे, आपका अपमान करे, आपके लिए उल्टा बोले, आपके साथ गलत व्यवहार करे, इसके बावजूद भी अगर आप उस आत्मा के प्रति बहुत शुभ भावनाएं दे रहे हैं, तो समझिए आपका कार्मिक अकाउंट क्या हो गया? और ये शुभ भावना कब निकलेगी? जब आपको ड्रामा की पॉइंट स्मृति में होगी, मेरा इस आत्मा के साथ क्या है? हिसाब किताब है और मुझे अपना हिसाब किताब क्या करना है? तो स्थिति एक रस रहेगी? रहेगी। तो बाबा कहता है बच्चे, सब हिसाब चुकाने वाले अब जल्दी जल्दी तुम्हारे नजदीक आएंगे, जिनसे कोई लेना देना नहीं है। कभी वो ट्रेन में मिल जाएंगे, कभी किसी यात्रा में मिल जाएंगे, कभी मधुबन में मिल जाएंगे, कभी सेंट जूस पर मिल जाएंगे, कभी आपके पड़ोसी बन के आ जाएंगे। और किस रूप में आपसे हिसाब चुकाने आएगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप रेडी रहिए अपना हिसाब चुकाने के लिए। और हिसाब वही चुकाता है जिसको बचत करना है। आप देखिए, जिसने कर्ज लिया है, अगर उसको कर्ज चुकाना है तो उसको अपनी आवश्यकता को क्या करना होगा? कम करना होगा ना। अगर व्यक्ति अपनी आवश्यकता कम नहीं करे तो वो कभी कर्ज नहीं चुका पाता है। और मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, उनका खर्च कम नहीं होता है और हमेशा ही वो कर्ज में डूबते जाते हैं। तो मुझे अपना कार्मिक अकाउंट चुकता करना है, मुझे कर्ज चुकाना है, तो मुझे अपनी आवश्यकताओं को कम करना है। कौन सी आवश्यकता? भौतिक आवश्यकता की बात नहीं है, मुझे लेने की इच्छा समाप्त करनी है, मुझे बेहद का वैरागी बनना है और मुझे अपने आप को पक्का कराना है, मुझे किसी आत्मा से कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए किससे चाहिए? बाबा से चाहिए। ऑलरेडी अभी तो मुझे देना है, इसलिए मुझे लेने की इच्छा नहीं रखनी है। कोई मुझे कुछ भी दे, लेकिन मुझे सबको सम्मान देना है, मुझे सबके साथ शुभ भावनाओं भरा व्यवहार करना है, मुझे सबके लिए शुभ सोचना है। अगर आप इस स्थिति में स्थित हो गए तो फिर आपके कार्मिक अकाउंट बहुत जल्दी जल्दी सेटल होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमको बाबा कहता है ना बच्चे, योग द्वारा तुम्हारे विकर्म विनाश हो। याद रखिएगा, सिर्फ योग के द्वारा हमारे विकर्म विनाश नहीं होते। अगर सिर्फ योग के द्वारा हमारे विकर्म विनाश होते ना तो बहुत सहज था। विश्व की करोड़ों अरबों आत्माओं में से बाबा को सत्युग में कितने लोगों को ले जाना है? बोलिए, सत्युग में कितने जाएंगे? 9,16,108। तो परफेक्ट तो इतने ही चाहिए ना बाबा को। 9,16,108 कितना सहज था। शिव बाबा परम धाम से आता, ब्रह्मा तन में प्रवेश करता, 9,16,108 आत्माओं को सेलेक्ट कर लेता और उनको कहता चलो अब जंगल में चलो, तपस्या करो, कंदमूल खाओ, विकर्म विनाश करके पावन बन के घर चलो। इतना विस्तार करने की कोई जरूरत थी क्या बाबा को? अगर सिर्फ योग द्वारा विकर्म विनाश होते तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता इस ज्ञान मार्ग में, होता योग का सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट कितने? 4। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। योग द्वारा हमको शक्ति मिलती है। और विकर्म विनाश कब होते हैं? जब आपके अवगुण, जब आपकी विकृतियां गुण में परिवर्तन होना शुरू हो जाए तो आप समझिए आपके विकर्म विनाश हो रहे हैं। जैसे जब आप संबंध संपर्क में आते हैं,
कई लोग क्या कहते हैं, ऐसे हमको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो हमको बहुत गुस्सा आता है। ना हमको झूठ बोलना पसंद है, ना हमको झूठ सुनना पसंद है। तो हमारी ये कमी है कि कोई झूठ बोलता है तो हमको गुस्सा आता है। और बाबा ने कहा अगर झूठ बोलना पाप है तो गुस्सा करना पुण्य है क्या? किसी ने झूठ बोला, उसने पाप किया, आपने गुस्सा किया, तो ये भी क्या है? ये भी तो पाप है। तो जब आपको ये अनुभव होने लगे कि अब कोई झूठ बोले या कुछ भी बोले, लेकिन मैं आत्मा हमेशा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना सीख गई हूँ, तो समझिए आपके विकर्म क्या हो रहे हैं? विनाश हो रहे हैं। जिस दिन आपकी विकृति गुण में बदल जाए, जिस दिन आपका कमजोर संस्कार गुण में बदल जाए, तो समझ लेना है हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। और वो शक्ति कहाँ से मिलेगी आपको? बाबा की ज्ञान से। ज्ञान हमको शक्ति देती है जिससे हम ज्ञान की धारणा गुणों के रूप में कर सके। और जब ज्ञान की धारणा गुणों के रूप में होगी तो स्वतः आपके द्वारा सेवाएं होना शुरू हो जाएगी। तो एक ड्रामा की पॉइंट में हम सबको क्या सिखा दिया? अपनी स्थिति को एक रस रखना सिखा दिया। कई कहते हैं ना हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, पर बाबा ने क्या कहा? बच्चे याद करो, ड्रामा न्यायकारी है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। जिसने जैसा कर्मों का बीज बोया था, न्याय के रूप में उसको वैसा ही फल मिल रहा है। इसलिए जब हम ये याद करते हैं ना कि ड्रामा न्याय का